प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। मैं आपके लिए धार्मिक प्रश्नों की श्रृंखला में फिर 301 से और 310 तक प्रश्नों का व्याख्यान करूंगा, तो आप ध्यान दे कर के सुनिए। तो अगला वीडियो मिले इसके लिए आप अब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो 301वां प्रश्न है कि सबसे पहले मनुष्य कर्तव्य व्यवहार साधे अंतिम सांस तक। मतलब इस प्रश्न है कि मनुष्य सबसे पहले अपना कर्तव्य व्यवहार साधे अंतिम सांस तक, मतलब सद्व्यवहार होना चाहिए, इसका मतलब ये होता है। तो इसका उत्तर है, परमात्मा ने बताया कि मनुष्य पहले से 4 दिन व 5 दिन आदि काल विचार करके मोक्ष पर्यंत अथवा मृत्यु पर्यंत अपना व्यवहार, ब्रह्मचर्य का पालन, सद्व्यवहार, लोगों से वार्तालाप शुद्ध और साफ करे और किसी गलत व्यसन में ना पड़े और अंतिम समय तक अपने व्यवहार को मीठा और न्यायोचित बनाए रखे। इसका मतलब ये होता है। तो 302वां प्रश्न है कि वो मनुष्य कैसे हैं जो सब प्रकार की उन्नति करते हैं। वे मनुष्य कैसे हैं जो सब प्रकार की उन्नति करते हैं? जो मनुष्य परमात्मा में आत्मसमर्पण करके करते हैं, वे संसार में परस्पर उपकार, कुल वृद्धि, जय और विविध समय का उपयोग करके उत्तम सुख पाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान के चलिए आपने इस जन्म में या पूर्व जन्म में आत्मसमर्पण करके, यानी आत्मा को आदर्श रख के आप कर्म कर रहे हैं, तो शुद्ध कर्म करोगे, क्योंकि आपको ये दिख रहा है कि मेरी आत्मा देख रही है। तो शुद्ध कर्म करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए इसी जन्म में या अगले जन्म में, और आपके शुभ कर्मों की वृद्धि होने पर वो आदमी सभी कार्यों में मतलब वृद्धि करने लग जाता है। इसका मतलब ये होता है। तो 303वां प्रश्न है, कौन सा मनुष्य अपनी कामनाओं को सिद्ध कर सकता है, यानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति कौन कर सकता है? जो मनुष्य प्रिय सत्य वचन आदि के साथ आत्मिक और शारीरिक बल बढ़ाते हैं, वे परमात्मा के अनुग्रह से सब उत्तम कामनाएं सिद्ध करते हैं। यानी जो मनुष्य प्रिय सत्य यानी सत्य वचन बोलता है और प्रिय बोलता है, तो उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ये भी एक व्रत है एक प्रकार का, ये है। तो 304वां प्रश्न है, मनुष्य किस विद्या एवं बुद्धि द्वारा सुख कैसे प्राप्त पाता है? मनुष्य अपनी इंद्रियों से विद्या द्वारा परमेश्वर रचित भूमि आदि से यथावत उपकार लेकर के सुखी होता है। यानी वो अपनी इंद्रियों को बस में करता हुआ विद्या प्राप्त करके और परमेश्वर द्वारा रचित जो भूमि होती है इसको साधता हुआ, भूमि का मतलब स्त्री तत्व भी होता है, यानी सद्व्यवहार करता हुआ, स्त्री बहन बेटी सबको साधता हुआ वो चलता है, वो सारी कामनाओं की पूर्ति कर जाता है। इसका मतलब ये होता है। तो 305वां प्रश्न है, मनुष्य कैसे ज्ञान प्राप्त करे? मनुष्य अनादि सर्वपोषक परमेश्वर के ज्ञान द्वारा अपने बाहरी और भीतरी गुणों का ज्ञान प्राप्त करे। यानी मनुष्य सर्वपोषक, जो सबका पालन करने वाला परमात्मा है, ये ध्यान में रखिए कि वो सबका ध्यान रखता है और सबका पालन करता है। तो ये दुनिया में कोई चलाने वाला तो है, इसको ध्यान में आप रखोगे तो आपकी ज्ञान आपकी वृद्धि होती चली जाएगी आपके गुणों में, मतलब इस तरह से। तो 306वां प्रश्न है, मनुष्य अपना व्यवहार देश काल के अनुसार, यानी देश काल के अनुसार बनाए रखे और उन्नति कैसे करे? तो इसका मतलब ये होता है, परमेश्वर में पूर्ण विश्वास करके मनुष्य दिशाओं अर्थात देश और संवत्सर यानी काल अर्थात समय का विचार करके सदा प्रयत्न के साथ राज आदि
के साथ उत्तम व्यवहार करता हुआ अपनी उन्नति कर जाता है। भाई जैसे मान के चलिए कि राजा के जो कानून बनाए हुए हैं संविधान के, उनके खिलाफ भी कार्य नहीं करना है और उसके अनुरूप करना है, आप तभी उन्नति कर सकते हो। इसका मतलब ये भी होता है, तो राजा के अनुसार भी आपको चलना होगा। तो 306वां प्रश्न है, 7वां, अपने मनुष्य अपने कार्यों में कैसे सिद्ध कर सकता है, मतलब अपने कार्यों को सिद्ध कैसे कर सकता है। सर्व विद्या में सर्वाधार परमेश्वर की उपासना से मनुष्य अपने अपने योग कर्मों से में प्रवृत्त करे, यानी जो सर्व विद्या में, जो सबको विद्या देने वाला जो सर्वाधार परमात्मा है, उसकी उपासना करे और वो उससे विनती करे कि मैं अपने योग जितने शुभ कर्म हैं उनमें उन्नति करूं, ऐसी मेरे के लिए बुद्धि दो। इसका ये भावार्थ होता है। 308वां प्रश्न है, परमात्मा ऋतुओं और पखवाड़े क्यों बनाए हैं, यानी ये जो ऋतु हैं गर्मी सर्दी बरसात या पखवाड़े, जैसे मान के चलिए कि 15 दिन का मावस से पूनो या पूनो से मावस, पखवाड़े होते हैं 15 दिन का और सप्ताह होता है 7 दिन का। इनका मतलब क्या होता है, परमेश्वर ने मनुष्य के सुख के लिए पखवाड़े, महीने, ऋतुएं और ऋतुओं की जो गुणज और अन्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जैसे बरसात में हम अलग फसल बोते हैं, जाड़े में हम अलग फसल बोते हैं और गर्मियों में हम अलग फसल बोते हैं। इसका मतलब ये होता है। और सप्ताह से ये फ़ायदा होता है कि एक गणना होती है, भाई आज ये मंगलवार हो गया, सोमवार हो गया और फिर जो है अगला आएगा, इस तरह से। और फिर मावस आ गई, पूनो आ गई, परवा आ गई, दोज आ गई। ये क्या है कि ये गणना है, इनसे हमको सुगमता हो जाती है एक तरह की। तो ये इसलिए बनाए हैं। तो 309वां प्रश्न है, मनुष्य अर्थ सिद्धि कैसे कर सकता है, यानी धन कमाने का अर्थ कैसे प्राप्त कर सकता है। मनुष्य परमेश्वर के आश्रय से अर्थ सिद्धि आदि प्राप्त कर सकता है, ऐश्वर्यवान बन सकता है। जैसे मान के चलिए आप सदकर्म करिए और जो आपको पैतृक या विद्या जो आपको प्राप्त है उसके अनुसार कार्य करने पर और सत व्यवहार करने पर अपने आप अर्थ की सिद्धि हो जाती है। इसका मतलब ये होता है। तो 310वां प्रश्न है, परमात्मा ने सूर्य को किस कारण से उत्पन्न किया है। परमेश्वर ने सब प्राण वाले जगत और सब लोगों को सूर्य के आकर्षण में रखकर मनुष्य के सुख के लिए उत्पन्न किया है, क्योंकि इसी के आकर्षण से हमको वायु मिलती है, प्राण मिलता है, ताप मिलता है और जितनी वनस्पति जो हमको दिख रही है वो सूर्य की कृपा पर ही निर्भर है। और जितना हमको ये बरसात और पानी दिख रहा है ये सूर्य की कृपा पर निर्भर है, आप यूँ मान के चलिए। तो इसीलिए भाई और बहनों, 310वां प्रश्न हो चुका है। तो हमारी धार्मिक प्रश्नों की श्रृंखला में मैं यहीं विराम देता हूँ और नमस्कार करना चाहता हूँ।